क्या आपने कभी सोचा है कि एक शक्तिशाली ट्रैक्टर और एक धारदार रोटावेटर का मिलन कैसे होता है? ये सिर्फ मशीनों का जोड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सटीकता, जानकारी और थोड़ा धैर्य भी शामिल है। अगर आप भी इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं कि रोटावेटर को ट्रैक्टर से कैसे जोड़ें, तो बने रहिए, क्योंकि हम इस सफर में एक-एक कदम पर आपको गाइड करेंगे, उन छुपे हुए रहस्यों को उजागर करते हुए जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1. सुरक्षा सबसे पहले। इससे पहले कि आप कुछ भी शुरू करें, सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। ये कोई खेल नहीं है। सुनिश्चित करें कि ट्रैक्टर बंद हो और पार्किंग ब्रेक लगा हो। पीटीओ पावर टेक ऑफ लीवर डिस्कनेक्ट करें। हाथों में मजबूत दस्ताने पहनें और सुरक्षा जूते पहनना न भूलें। 2. रोटावेटर की स्थिति। रोटावेटर को ट्रैक्टर के ठीक पीछे सीधी रेखा में रखें। ये सुनिश्चित करें कि दोनों मशीनों के बीच पर्याप्त जगह हो ताकि आप आराम से काम कर सकें। रोटावेटर की लिंकिंग पॉइंट्स, जो जुड़ने वाले हिस्से होते हैं, ट्रैक्टर के लिंकिंग पॉइंट्स के साथ लाइन में होने चाहिए। 3. लोअर लिंक्स को जोड़ना, लोअर लिंक्स कनेक्शन। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक लोअर लिंक्स को धीरे धीरे नीचे करें। इन लिंक्स को रोटावेटर के निचले पिन्स के साथ संरेखित करें। जैसे ही वे संरेखित हो जाएं, लिंक्स के सिरों को रोटावेटर के पिन्स में स्लाइड करें और उन्हें सुरक्षा पिन्स या क्लिप से सुरक्षित करें। ये सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से लॉक हो गए हैं, कोई ढीलापन नहीं। 4. अपर लिंक को जोड़ना। लोअर लिंक्स को सुरक्षित करने के बाद अब बारी है अपर लिंक की। ट्रैक्टर के सेंटर लिंक को रोटावेटर के ऊपरी माउंटिंग पॉइंट के साथ संरेखित करें। इसे भी सुरक्षा पिन्स या क्लिप से मजबूती से सुरक्षित करें। ये लिंक रोटावेटर की गहराई और स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए इसका सही ढंग से जुड़ना बेहद जरूरी है। 5. पीटीओ शाफ्ट का कनेक्शन। ये वो हिस्सा है जो रोटावेटर को शक्ति प्रदान करता है। इसमें जरा भी गलती भारी पड़ सकती है। ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट को रोटावेटर के पीटीओ शाफ्ट इनपुट के साथ संरेखित करें। शाफ्ट को धीरे धीरे पुश करें जब तक वो क्लिक करके जगह पर लॉक न हो जाए। कुछ मॉडल्स में एक पुश बटन या कॉलर होता है जिसे आपको जोड़ने के लिए दबाना होता है। एक बार जुड़ जाने पर इसे हल्के से खींचकर देखें कि ये ठीक से लगा है या नहीं। ये ढीला नहीं होना चाहिए। 6. हाइड्रोलिक होजेस और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस यदि लागू हों। कुछ रोटावेटरों में अतिरिक्त हाइड्रोलिक फंक्शंस या लाइटिंग हो सकती हैं। यदि आपके रोटावेटर में हाइड्रोलिक होजेस हैं, तो उन्हें ट्रैक्टर के संबंधित हाइड्रोलिक आउटलेट से जोड़ें। यदि कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जैसे लाइट्स के लिए हैं, तो उन्हें भी सावधानीपूर्वक जोड़ें। 7. अंतिम जांच और परीक्षण। अब जब सब कुछ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो अंतिम जांच का समय है। सभी पिन्स और क्लिप्स की दोबारा जांच करें कि वे सही जगह पर और सुरक्षित हैं। सुनिश्चित करें कि पीटीओ शाफ्ट सुरक्षित है और उसमें कोई अनावश्यक गति नहीं है। ट्रैक्टर को चालू करें। कम आरपीएम पर पीटीओ को धीरे धीरे इंगेज करें। रोटावेटर की धीमी गति से जांच करें कि वो सही ढंग से काम कर रहा है और कोई असामान्य आवाज या कंपन नहीं है। धीरे धीरे हाइड्रोलिक लिंक्स को ऊपर और नीचे करके देखें कि रोटावेटर सही प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, तो बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपने ट्रैक्टर से रोटावेटर को जोड़ लिया है। अब आप अपनी जमीन को तैयार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या आप इस पूरी प्रक्रिया को आजमाने के लिए उत्सुक हैं, या आपके मन में कोई और सवाल है जो अभी भी अनसुलझा